आ रहे थे राम, लेकिन राम तो दिखाई नहीं दिए। ये पता नहीं कहां से आए, किस देश के आए, कौन है ये। और जैसे ही बंदरों को देखा तो सब भागने लगे, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। प्यारे, और जब सब भाग रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, कहो भैया, मैंने कहा था कि ये बंदर हैं, ये डिसिप्लिन जानते नहीं हैं। और देखो ये कंडीशन हुई कि सबने भागना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, वो सब आ जाएंगे, तुम अपने संतुलन मत बिगाड़ो। अब ये बंदर सब मिट्टी को उठा रहे हैं, अयोध्या की माथे से लगा रहे हैं। ये बंदर अपने रोम रोम में अयोध्या की रज को लगा रहे हैं। क्यों? ये अयोध्या की रज जहां पर प्रभु राम का अवतरण हुआ है, मेरे स्वामी का अवतरण हुआ है, ये रज मिट्टी नहीं है, ये सामान्य रज नहीं है, ये तो चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम सभी वानर सुरोधारी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, मानवता का श्रृंगार हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हुआ? मानवता का श्रृंगार हुआ कि आप तीर्थ की मिट्टी को मिट्टी ना माने, उसे चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने। बोलो, यही मानवता का श्रृंगार है कि नहीं? यही सुंदर संस्कारों का संकलन है कि नहीं? आज अयोध्या वासियों ने देखा कि ये तो अयोध्या की मिट्टी को चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। इसका मतलब है देखने में ये बंदर हैं, लेकिन काम इनके सुंदर हैं। भाई, देखने में बंदर लेकिन काम सब सुंदर हैं। वाह, इतना सुंदर काम की मिट्टी मिट्टी नहीं समझ रहे, रज समझ रहे, रज भी नहीं समझ रहे, इसको तो चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बस विमान उतरा, जैसे ही विमान उतरा, गुरुजी सामने थे, दर्शन दिए गुरुदेव। ओ, गुरुदेव का दर्शन हो रहा है। भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान रुके नहीं, दौड़े, चले नहीं, दौड़े। कैसे दौड़े? धाय धरे गुरु चरण सरोर, ओ अनुज सहित यति पुलक तनूर। भगवान दौड़े और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए, गिर पड़े। लक्ष्मण जी महाराज ने भी साष्टांग प्रणिपात किया, किशोरी जी ने अपनी मर्यादा में प्रणाम किया। अब बंदरों ने देखा, ये कौन सा व्यक्तित्व है। बड़े बड़े मिले रास्ते में, लेकिन सबने मेरे प्रभु को देख के साष्टांग किया। यहां तक कि जिन्हीं निरख मग सांपन बीछी तजय विषम विष तामस तीछी सर्प लौट गए। जितने विषधर थे सब शरणापन्न हो गए भगवान को देख के। कहे, ऐसे ऐसे विषधर, बड़े बड़े भुजबली, बाहुबली, ये सब अंत में, अरे भाई खरदूषण आया। बोलो, खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। लेकिन उसने भी कहा, हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं है सुंदर ताई। जद्यप भगनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। बोलो भाई, ये प्रशंसा कर रहा है खरदूषण, यानी रूप पर बलिहार है, उसने भी अपना समर्पण कर दिया। ऐसे ऐसे सब मेरे प्रभु को देख के समर्पण किए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा व्यक्तित्व अयोध्या में है कि जिसे देख करके सीधे साष्टांग दंडवत, सीधे ही गिर पड़े। बंदरों ने घेर लिया वशिष्ठ जी को। जैसे ही वशिष्ठ जी के आसपास बंदर आए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, ये कौन है? ये सब जो तुम्हारे साथ आए हैं, इनका परिचय तो दो। बंदर बोले, पहले आप अपना परिचय दो, फिर हमारा तो मिल ही जाएगा परिचय। आप कौन हैं? वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। भाई हंसी आई जाएगी, है नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, देखा प्रभु, पहले ही आपसे कहा था कि इनको ये बंदर हैं, इनको जंगल में ही छोड़ दिया जाए, ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप पता नहीं कितना प्रेम करते हैं, साथ में ले आए। अब गुरुजी जी को चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपना परिचय दो, आप कौन हैं? आप हैं कौन? बोलो। एक आश्रम हमारा है, उसमें हमारा चेला महंत है। तो एक पता नहीं कहां से आ गया भोजन भट्ट,
तो हम जैसे ही रात्रि के 12:30 बजे प्रवेश किए, गेट ही पर मिल गया। तो बोले रुकिए, कौन हो? हम कहा ये कौन पागल आ गया आश्रम में, कौन हो, परिचय दो। हम कहा हट। बोले हमारी ड्यूटी है, जब तक बता नहीं दोगे तब तक घुसने नहीं दूंगा, और अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर। अरे हमने कहा अब गड़बड़ है मामला, अब गड़बड़ है मामला। संजोग की बात थी, उस दिन जो मेरा चेला महंत था वो बाहर गया था नहीं। अब हम आधा घंटे साहब गेट के बाहर खड़े रहे। फिर ग्वाला निकल के आया। 400 गौएं हैं हमारे आश्रम में। कहाँ? रायगढ़ में जो आश्रम है, 58 एकड़ में बड़ा आश्रम बना है। 400 ग्वाला निकल के आया। उसने देखा कि गुरुजी, दौड़ा, प्रणाम किया, उसको ललकारने लगा, तुमको शर्म नहीं आती? अब वो तो बुद्धिहीन आदमी था, लेकिन उसको ड्यूटी पर लगाया था कि रात्रि में कोई घुस ना पावे, रात्रि में कोई घुस ना पावे। तो मैंने कहा देखो भैया, इसकी भाषा से हम नाराज नहीं हैं, इसके भाव से हम प्रसन्न हैं कि मेरे आश्रम में कोई घुस ना पावे, ये ड्यूटी इसको मिली है। भाषा तो कठोर है, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। आश्रम के प्रति प्रेम है लेकिन वाणी कठोर है। हमने कहा हम बुरा नहीं मानते हैं, अच्छा, अच्छी बात है, कम से कम ड्यूटी तो दे रहा है। भैया कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो भाषा पर ध्यान मत दो, भाव पर ध्यान दो। बंदरों का समर्पण किसके प्रति है बोलो? वशिष्ठ जी महाराज के प्रति है कि भगवान राम के प्रति है बोलो? राम जी के प्रति है। लेकिन राम जी का समर्पण यदि जिसके प्रति है, तो अब वो परिचय लेना चाहते हैं कि आखिर ये हैं कौन, परिचय। भगवान राम ने कहा कि मैं परिचय दे रहा हूं, मैं परिचय दे रहा हूं, ये कौन है? बंदरों ने कहा कि परिचय आप ही दे दो, कौन है? भगवान राम बोले गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ये हमारे गुरुदेव हैं, कुल पूज हमारे, ओ इनकी कृपा तनुज रण मारे। ये गुरु वशिष्ठ हमारे गुरुदेव हैं, कुल पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से राक्षस मरे। बंदरों ने कहा इनकी कृपा से राक्षस मरे? तो ये अयोध्या ही से मारते रहे सब राक्षसों को, क्योंकि एक दिन नहीं गए, युद्ध इतने दिन चला, एक भी दिन दिखाई नहीं दिए, हम लोग तो रहे सब युद्ध में, लेकिन यहीं से मारते रहे सबको। तो फिर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने, इसका मतलब है हम लोगों ने तो कुछ भी किया ही नहीं है। लेकिन आपने ही लंका में कहा था तुम्हारे बल में रावण मारे, और तिलक विभीषण का पुन सारे, तुम्हारे बल पर मैंने रावण मारा, तुम्हारे बल पर, तुम्हारे बल पर ही विभीषण राजा बना, ये आपने लंका में कहा था। लेकिन ये पता नहीं था कि अयोध्या में भाषा बदल जाएगी आपकी। इनकी कृपा, अब बल हमारा पता ही नहीं कहां चला गया, कृपा आ गई सामने। वशिष्ठ जी बोले राम ये कौन है? कहे गुरुदेव पहले थोड़ा इनको समझा देवें तब ठीक रहेगा, समझाओ। भगवान राम ने कहा जो मैंने लंका में कहा था वो सत्य है, जो अयोध्या में कह रहा हूं ये भी सत्य है। सुनते नहीं हो ठीक से वसंतर, इतना सुनना चाहिए। क्या कहा था लंका में? तुम्हारे बल में रावण मारे। अयोध्या में क्या कहा? इनकी कृपा धनुजन मारे। तो कृपा में और बल में अंतर होता है, बल तुम्हारा और कृपा गुरुदेव की। अच्छा एक बात बताओ, नौजवान के पास क्या होता है? बल। और बूढ़ों के पास क्या होती है? कृपा। लेकिन कोई नौजवान ये सोच ले कि हम अपना पूरा काम बल से करेंगे और सफलताएं भी हम बल से हासिल करेंगे, तो याद रखना उस बल के साथ अगर वृद्धों की कृपा नहीं जोड़ी जाएगी तो एक दिन वो बल तुम्हें विफल बना देगा प्यारे। तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे, उद्दंड बन जाओगे। क्या बन जाओगे? उद्दंड बन जाओगे, अनुशासनहीन हो जाओगे। क्योंकि जो वृद्धों का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनका बल उद्दंड हो जाता है, वो उद्दंड हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? भाई रावण भी तो बलवान था। गोस्वामी जी कह रहे हैं भय निशाचर महावीर बलवान, लिखा है ना,
भय निशाचर। बोले क्या हुए? बोले महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुजस सुर विजयी जग जान। ये जितने भी कुंभकर्ण रावण सब क्या हैं? महावीर बलवान। तो फिर भैया महावीर बिनवो हनुमान, भय निशाचर, ये सब क्या महावीर बलवान। तो आप कल्पना करिए, आप हनुमान जी को भी महावीर कह रहे हैं, निशाचरों को भी महावीर कह रहे हैं, रावण आदि को। कुंभकर्ण रावण तुझे सुर विजयी जग जान। लेकिन अंतर है प्यारे, क्या अंतर है? बोले हनुमान जी हैं महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी, और रावण कुंभकर्ण सुमति निवार कुमति के संगी। इनका बल सुमति में नहीं लगता है, इनका बल कुमति में लगता है। लगता है कि नहीं? ये कुमति है, ये कुमति से ही अपना कार्य करते हैं, अपने बल का सदा दुरुपयोग करते हैं, अर्थात ये उद्दंड है। क्या है? उद्दंड है। भगवान राम ने कहा कि बल तो आपका था, लेकिन कृपा गुरुदेव की जुड़ी थी। बल जब साथ में बलवान होता है तो बल का प्रयोग होता है, लेकिन कृपा करने वाला साथ में हो ये आवश्यक नहीं। जहां भी रहता हो, चाहे जितना दूर रहता हो, लेकिन वो कृपा दूर से ही कर देता है, और उसकी कृपा हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। बोलो पहुंच जाती कि नहीं? तो गुरुदेव की कृपा अयोध्या से ही लंका पहुंच गई, लेकिन तुम्हारा बल मेरे साथ था, लेकिन गुरुदेव की कृपा आज अयोध्या से लंका तक पहुंची। अहरनिश गुरुदेव कृपा वर्षण करते रहते थे, और वो कृपा लंका में पहुंचती रही। राम इसका अनुभव करता रहा। इसलिए बल के साथ कृपा होना चाहिए कि नहीं? यदि बल के साथ पूर्वजों की कृपा, अपने से बड़ों की कृपा, साधु संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद यदि बल के साथ सम्मिलित नहीं करोगे तो याद रखना सफलता हासिल नहीं हो सकती है, कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो भगवान राम ने कहा आज सफलता मिली है तो तुम्हारा बल था, लेकिन बल के साथ गुरुदेव की कृपा जुड़ी हुई थी, इसलिए राम को सफलता मिल गई। बंदरों ने कहा कि प्रभु अब अंतर समझ में आ गया कि बल हमारा है और कृपा गुरुदेव की है। भगवान ने कहा बात समझ में आ गई। हाँ हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा राम ये हैं कौन जो तुम्हारे साथ आए? तो भगवान राम ने ये नहीं कहा ये बंदर हैं, ये नहीं कहा ये वनवासी हैं, ये नहीं कहा कि ये वन में ही मिल गए। क्या कहा? यही सब सखा सुनहो मुनि मेरे, ओ भयउ समर सागर कह बेरे, मम हित लाग जन्म इन हारे। ओ भरत जी सामने हाथ जोड़े खड़े थे। राम जी कह रहे भरत हुते मोहि अधिक प्यारे, ये मुझे भरत से ज्यादा प्यारे हैं। अब ईमानदारी से बताओ भरत से ज्यादा प्यारे, बोलो कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। ये बंदर भरत से ज्यादा प्यारे हैं। बंदर नहीं मेरे सखा हैं ये, सखा। आप कहोगे स्वामी जी भरत जी को कैसा लगा होगा जब ये कहा कि भरतउ ते मोहि अधिक प्यारे। याद रखना यही तो मानवता का श्रृंगार है। राम जी के मुख से ये शब्द निकला भरतउ ते मोहि अधिक प्यारे, यह सब सखा, ये मेरे सखा हैं, भरत से ज्यादा मुझे प्यारे हैं। तो याद रखना सखा जो होता है ना वो समान होता है, बराबरी का होता है कि नहीं होता? आहा, भरत जी ने जैसे सुना आंखों में आंसू आ गए। भरत जी हाथ जोड़ करके समूचे बंदरों को प्रणाम करने लगे। भरत जी महाराज कि ये मेरे स्वामी के सखा है, ये मेरे स्वामी के सखा हैं। ईमानदारी से बताओ शिष्टाचार से परिपूर्ण जीवन है भरत जी का कि नहीं? इतने महान संत होते हुए भी आज वानरों को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान के सखा हैं। मेरे स्वामी ने इनको अपना मित्र बनाया है, सखा बनाया है। और भगवान का भी संबोधन, ईमानदारी से बताओ भगवान का संबोधन कितना श्रेष्ठ है? बोलो है श्रेष्ठ कि नहीं? आजकल तो लोग अपना परिचय देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह के परिचय देने लगते हैं लोग।
है, जबकि व्यक्तित्व तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परिचय जब देते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार में सुमेर पर्वत ही छोटा पड़ गया इनके आगे। क्यों भाई? इतना ऊंचा इनका व्यक्तित्व है कि सुमेर पर्वत जो है छोटा पड़ गया, बौना पड़ गया। इस तरह की बातें करते हैं। खबरदार, वाणी को संभाल के बोलना चाहिए, शब्द का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। शब्द का संतुलन बिगाड़ोगे, शब्द श्राप दे देगा तुम्हें। इसलिए शब्द को संभाल करके, जे नहीं बोल है वचन संवारे, बात भूत विवश मत वारे। भरत जी महाराज ने जैसे प्रणाम किया, उन बंदरों की आंखों में आंसू आ गए। आहा, परिचय तो बहुत ही विशिष्ट मिला। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आपकी याद बहुत आती थी, बार बार आपकी याद आती थी। जब जब अयोध्या की याद आती थी, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। जब जब अयोध्या की याद आती थी गुरुदेव, आपकी याद अवश्य ही आती थी कि गुरुदेव के श्री चरणार विंदों की सेवा नहीं कर पाया। बहुत वर्ष हो गए, लेकिन यही सोचता था जिस समय जाऊंगा तो गुरुदेव के चरण मिलेंगे, तो राम उन चरणों की भरपूर सेवा करेगा। आज ये अवसर मिला राम को कि राम आपकी चरण सेवा करने के लिए आ गया।